यहाँ बहुत सी ऐसी पत्रिकाएं हैं, सरस्वती जिनका नाम सुना होगा तुम्हारे इतिहास में, आता हमारे हिंदी के इतिहास में, सारी यहाँ रखी गई हैं और इनकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। इनके जो है ना, आप इनकी कीमत बता नहीं सकता कोई कितनी कीमत की है। तो ये इसका नाम क्या था भाई? 1903 में प्रकाशित हुई थी। कितने साल हो गए? 19 में जोड़ो 123 साल पुरानी किताब है। 123 साल पुरानी पत्रिका है, जिनकी पहली पत्रिकाओं को गिना जाता है। और देखो जब भारत स्वतंत्र हुआ था, कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 हुआ था। उस दिन जो पहला, ये देखो पहली वो है, पहली कटिंग 15 अगस्त 1947 की पहली कटिंग है। जो उस दिन कार्यक्रम हुआ था वहाँ पे उसका डिटेल दिया गया है इसमें। 50,000 आदमी उसमें दिल्ली में गया था पहले 15 अगस्त में। ये पूरा इसमें डिटेल दिया गया है कि भाई किस तरह से वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, ये सारा इसमें। और कभी ऐसे खुले आकाश में ऐसे भाग रहो रात में और तुम्हें एक कुछ चीज़ दिखाई देगी। क्या? 60 उपग्रह चलते हैं हमारे एक साथ। तो कई लोग उनको देवी देवता मान लेते हैं, पर यहाँ नैनीताल में देखे गए थे 60 सैटेलाइट ऐसे चलते हुए एक साथ चलते हो। कभी ऐसे मत समझना कि देवी देवता नरसिंह नागार्जुन अरविंद चन्ना, ये सब क्या है? 60 ग्रह चलते हैं एक साथ। तो ये जो है यहाँ नैनीताल में देखी गई तो ये न्यूज़ में निकाली गई थी उस तरह से। देखो ये दिख रहा कोई यंत्र क्या है? ये है बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या देखा जाता है? मौसम देखा जाता है कि भाई बारिश होने वाली है, कि तूफान आने वाला है, कि गर्मी होने वाली है। ये किससे? बैरोमीटर से देखा जाता है। इस तरह से ये घूमती रहती है, काली सुई है ना, इस तरह से ये पूरा दिखाता रहेगा आगे तक का मौसम। ये बैरोमीटर बोलते हैं इसको। और ये देखो ये वर्ल्ड वॉच है, ये 1980 में बनाई गई थी। दिख रहा है भाई सबको? 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया। 11:03 हो गया ना। ये 11 बजे का टाइम देखो इसमें फिट हो गया इंडिया में। हाँ ये इंडिया का टाइम है 11 बजे। तो ये देखो पूरे वर्ल्ड का टाइम इसमें सेट हो गया। और ये आधा जारी दिख रही है ना, ये जहाँ नाइट होगी। देखो मैडम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ नाइट है। मैडम के लिए चश्मा लाता हूँ अंदर। ना कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो इसमें, देखो ये दिख रहे हैं ना। अब देखो ये इसमें बता दिया इसने। हाँ देखो ये यूएसए में, अमेरिका में कितने बज रहे हैं? रात के 10 बज रहे हैं। और 12 कहाँ बज रहे हैं? पेरू, न्यूयॉर्क में। ये सारा जो है एक बार में ही सेट हो जाता है। एक बार में ही बता सकते हो किस दिन। कोई साधन नहीं होते थे समय देखने के, तो हम समय कैसा देखते थे? घड़ियाँ तो होती थी। तो ये राजस्थान की बनी क्या है? ये जल घटी है, इसमें बारीक छेद है ना। तो इसमें रात में पानी भर दिया जाता, दिन कभी भर दो और ये टपकता रहता था। तो जितना पानी घटता था उस हिसाब से मेजरमेंट होता था टाइम का, कि भाई इतना टाइम हो गया। उसके हिसाब से महल के बाहर घंटी बजाई जाती थी, इतना प्रहर गुजर गया। ठीक है। 8 ये है, ये सूर्य घटी है। देखो यहाँ पे बनी हुई है, जिसको ऐसे उसकी तरफ लगाया जाता है ना, ध्रुव तारे की तरफ फिक्स करके। तो अपने आप जो छाया पड़ रही है, जैसे एकदम उत्तर में ऐसा लगा दिया ना मैंने। तो देखो 11 बजे का टाइम बताएगा, दिखा रहे हैं छाया। तो ये ऐसे पूरे दिन जो है छाया से पूरा सूर्य घटी जो है उससे तुम पूरे दिन का टाइम देख सकते हो। जब तक तुम्हें टाइम देखने के लिए कुछ नहीं होता था। तो ये हमारे श्रीनगर गढ़वाल की बनी है 1888 की। ठीक है। तो ये बनी है ध्रुव घटी। इससे ध्रुव तारे से देखा जाता था इसमें। यहाँ ध्रुव तारा अपनी जगह है और 7 तारे होते हैं ना, सप्तऋषि मंडल, वो परिक्रमा करते हैं उसकी पूरी आकाश में। इस तरफ है ध्रुव तारा। तो इसको ऐसे मिलाया जाता था, ध्रुव तारा यहाँ पे मिलाओ और 2 तारे उसके मिलाओ सप्तऋषि मंडल के। तो रात में घटी पल राशि सब बता देता था। आज भी बता सकता। तो उस जमाने में कुछ घड़ियाँ नहीं होती थी। तो 1888 का बना हुआ है। तो उस जमाने में गढ़वाल के लोग रात में टाइम देखते। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आगे जा रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं बोलो, चलते फिर।
दोस्तों अब बता रहे हैं पर हम पीछे पीछे रह गए, हमको आगे जाना पड़ेगा। और पैथर रहे जब यार देख सकते हो दोस्तों आप। ये भी एक वहाँ की वो है दक्षिण भारत की पेंटिंग है, ठीक है। और ये देखो ये ओम पर्वत कहाँ है? कैलाश मानसरोवर के रास्ते में। ये कुदरती ऐसा ही बना हुआ है, दिख रहा है ऐसे ही है। जब जाओगे तो ओम पर्वत ऐसे दिखाई देगा। और वैसे ये कैलाश मानसरोवर से किसी ने वो भेजा था, भगवान शंकर का ऐसा स्वरूप देखा गया। और ये हमारे आचार्य भास्कर जो जी यहाँ के संचालकों में है ना, तो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष उन्होंने कहा पूना में यज्ञ किए थे। तो देखो अग्निदेव जैसे प्रकट हुए ना, बकरे में सवारी है, बैठे हैं उसमें। और फिर ये देखो ये आचार्य जी का चित्र भी वैसे देखो उसमें बना, जैसे भगवान कृष्ण का देखा ना अभी, तो वैसे उसमें बनाया गया हो पीपल के पत्ते पर। और ये सूर्य चंद्र ग्रहण की सूची 1864 में कहाँ से निकलती थी? लाहौर से, जो अब पाकिस्तान में चला गया। और ये ज्योतिष के 18 प्रवर्तक हैं जिन्होंने ज्योतिष का निर्माण किया, ठीक है। एक चीज अभी रह गई है बाहर दिखाने को, वो थोड़ा नीचे रखी थी, शायद दिखा नहीं पाया मैं, उसको भी दिखाऊंगा अभी। तो इसमें लिखा गया है ना, सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशर, मैंने 18 जो मुनि हुए उन्होंने इसका ज्योतिष का निर्माण किया। और देखो ये पेंटिंग दिखाई दे रही है सामने, ये हाथ से बनाई गई है, दिख रहे हैं ना। इंद्र शर्मा बहुत बड़े चित्रकार हैं, उन्होंने बना के दी थी। अरे सबको दिख रहा है भाई, कहाँ गए बच्चे? हाँ, फोटोग्राफी को निकला है इसमें, फोटोग्राफी का वो है। और देखो ये स्विट्जरलैंड का वो है ग्लोब आया है ना, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी आए थे। उन्होंने कहा भाई जोशी जी इसकी लाइट कहाँ लगी है ये बताओ। तो देखो लाइट हर जगह पे, कहीं ऐसी जगह जिसमें लाइट नहीं लग रही, हर जगह पर कहीं काला नहीं है। और इसमें क्या है कि जहाँ पर भी पहाड़ होंगे पूरे विश्व में, इसको अंगुली लगा के ऐसे देखा जा सकता है कहाँ से कहाँ तक पहाड़ है। हिमालय पर्वत ऐसे दिख रहा है, अंगुली लगा के ये पूरा इसमें इसी तरह से बनाया गया है। इसको आकाश हर ऋतु में आकाश बदलता है ना, उन्होंने इसके चार्ट बनाए थे। तो जो 27 नक्षत्र होते हैं उनसे क्या 12 राशियां बनती हैं 27 नक्षत्र से। और इन 12 राशियों के अंदर से ही 9 ग्रह चलते हैं। हम कहते हैं ना फलानी राशि में ग्रह चल रहा है, तो हमारे टेलीस्कोप से अब जैसे वृश्चिक राशि है तो किसकी तरह ये बनी हुई, बिच्छू की तरह बनी है ना, ऐसे बनी हुई है। इस तरह से हर राशि जो है जैसा उसका नाम है उस तरह से उसको बनाया गया है। तो चलो और विद्यार्थियों को भेज दो, चलो जाओ तुम जाओ, तो इनको लाइब्रेरी एक साथ दिखाओगे ना, सभी को एक साथ हो जाएगा। दोस्तों देख दिया हमने वहाँ लाइब्रेरी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बड़ी लाइब्रेरी साथ में देखेंगे हम। सर दूसरा ग्रुप भेज दो बल। दोस्तों देख सकते हैं आपको आगे संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ से साफ दिख रहा है ग्राउंड यहाँ का। ये अपने आदि भाई के अक्षत भाई, सभी भाई है अपने। तो दोस्तों सबको मिठाई मिल गई, मट्ठी मिल गई, ये देखो आंसू को भी मिल वह लाइन पे लग रखे हैं सबके सब। ये देखो आदि को भी मिल गई, देख सकते हो दोस्तों आप। इतने बढ़िया पौराणिक अतीत की चीजें यहाँ हैं, सब लोग फोटो फाटो खींच रहे हैं बढ़िया करके। देख सकते हो आप, कुछ कुछ चीजें उन्होंने बताई नहीं क्योंकि लेट हो रहे थे। देख सकते हो, ये देख सकते हो आप पूरी चीजें। इसमें भगवत गीता लिख रखी है एक पेज में, अब पूरे अध्याय। और ये है, ये क्या है? सूर्य यंत्र। ये देख सकते हो आप गगन भाई अपने, साजन भाई का ब्लॉग लाइक कमेंट शेयर करें गाइस जी। ये अपने भाई, ये देख सकते हो आप, लाइक एंड सब्सक्राइब करें भाई को। ये सर यहाँ पे हम इससे देख सकते हैं, देख सकते हो। ये देखो इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। ये स्टेथोस्कोप, क्या है ये? टेलीस्कोप, सॉरी माय मिस्टेक।
अगर देखो ये इनको क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप बोलते हैं, ठीक है जी। अरे ये तुम थोड़ा बैठ जाओ भाई, इसी में बैठ जाओ, उसमें बैठ जाओ, इसी में बैठ कोई जाओ। बात नहीं, ये भी लेते रहो। फोटो भी लेते रहे। देखो ये सबसे पुराना तो नहीं है, पर सबसे वैल्यूएबल, सबसे मूल्यवान वो है ये यहाँ पर। और ये जर्मन का है, सबसे भारी टेलीस्कोप है ये 1930 का बना है। और ये वर्ल्ड में केवल इस तरह के 6 ही पीस रहे हुए हैं, 6 देशों में ऐसे, केवल भारत में एक ही है ये। और इस तरह से और पता नहीं अमेरिका, जर्मन कहाँ है, 5 और हैं ऐसे ही टेलीस्कोप बने हुए, 1930 में बनाए गए थे। और इससे क्या है, हम चंद्रमा और जो हमारे बृहस्पति हैं, शनि हैं, सारा इससे देखा जाता है। बृहस्पति की 4 चंद्रमाएं भी इससे दिखाई देती हैं। तो इसका रात में कभी भी जब जरूरत होती है तब इसको निकाला जाता है। तो इसको मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और ये जो है ये इंग्लैंड का है, सबसे पुराना 1903 का, ठीक है। इस पर लिखा हुआ है, देखो लंदन लिखा है, ये 1903 का है, सबसे पुराना। ये तो नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए है। और ये भी जर्मन वहाँ का है, जापान का है ये। इसमें भी अलग उससे देखा जाता है, रिफ्लेक्ट होकर देखा जाता है। इसमें एक नीचे बंद है ना, ये बर्लिन का है। इसमें डार्क लेंस लगते हैं, जो ग्रहण वगैरह जब होता है ना, सूर्य ग्रहण वगैरह देखने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो ये देख सकते हो अपने भाई लोग सबसे आगे जाते समय, पिक्चर घर जाते समय आगे। अभी वहां जाएंगे हम संस्कृत विश्वविद्यालय में। तो दोस्तों पहुंच गए हैं अभी संस्कृत विश्वविद्यालय में दीपप्रयाग के। चलो दोस्तों चलते हैं अभी। ये है हमारे गाइडर, ये है बाई राइडर। बाकी ये आप देख सकते हो, वहाँ जा रखे थे हम, इधर वाला टावर दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, मोबाइल पे नहीं दिख रहा साफ। देख सकते हो दोस्तों यहाँ के सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग। दोस्तों अभी उधर से आए, हमारे इधर से वापस जा रहे हैं नीचे। पता है तो कुछ है नहीं अभी तक, मेरे को लग रहा है यही बताना था यहाँ की बिल्डिंग ही बिल्डिंग। वो तो हम पहाड़ से भी देख रहे थे, पर देखते हैं अभी और कुछ होगा क्या पता।